Hello students, how are you? I hope you are fine and doing well. मैं डॉक्टर वीरेंद्रा 2015 से बायोलॉजी के फील्ड में हूँ और नीट बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2015 का जूलॉजी पेपर। ऑलरेडी बॉटनी पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉटनी पेपर टोटल उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बी फार्मा के लिए होता है, बी फार्मा, इसमें टोटल बायो में 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। बायो में टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी बॉटनी पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक, बॉटनी पार्ट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, 31st टू क्वेश्चन नंबर 60। बिफोर दैट वन अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, वन गुड न्यूज फॉर यू। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, नीट के लिए तो सबको पता है, जितने भी बच्चे नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी का बहुत सारे समरी भी, समरी का जो बुक अवेलेबल मार्केट में है, और तुम बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी का समरी या एनसीईआरटी का नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब पढ़ रहे हो जो नीट प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जितने भी बच्चे उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओजे उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओयूएटी, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरा वेस्ट बंगाल का भी है, वेस्ट बंगाल जेई। इस सीरीज के बाद उड़ीसा जेई जो सीरीज हमारा चल रहा है, इस पेपर के बाद मैं वेस्ट बंगाल जेई का भी एक पेपर डिस्कस करूंगा। क्योंकि उड़ीसा में जो एग्जाम होता है, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें जो क्वेश्चन आता है वेस्ट बंगाल जेई, वो दोनों सेम है। दोनों का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है। उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल का कुछ क्वेश्चन उड़ीसा जेई में, क्योंकि दोनों पड़ोस, तो इसलिए। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में तो लिमिटेड पोर्शन है इसलिए क्वेश्चन सेम हो जाता है। तो गुड न्यूज क्या है? दिस इज द बेस्ट अनाउंसमेंट फॉर योर लाइफ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओयूएटी एंड वेस्ट बंगाल जेई। ये तीनों का जो पास्ट जितने भी एग्जाम हो चुका है, पास्ट ईयर में जितने भी पिछले साल में ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, उनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को मैं एनालिसिस किया हूं और उस क्वेश्चन के हिसाब से एक तुम्हारा बुक बनाया गया। मैं खुद लिख रहा हूं एक बुक ओयूएटी के लिए, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ओयूएटी के लिए, और क्या, ध्यान से सुनो, वेस्ट बंगाल जेई के लिए। ये तीनों में जितने क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको लाइन लाइन करके, सिंगल सिंगल लाइन करके इस बुक में लिखा गया। और मेरा जितने भी क्लास नोट है, मैं क्लास में जितना पढ़ाता हूँ क्लास में, वो क्लास नोट भी उस बुक में डाला गया। जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको सेंटेंस में लिखा गया, उसका एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में लिखा गया। तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम एक बुक पढ़ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट बायोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बुक बहुत जल्दी तुमको मिल जाएगा। अनाउंसमेंट इसलिए किया हूँ क्योंकि जितने भी बच्चों, तुम इस तीनों एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, इंटरेस्टेड कितने हो वो बुक के लिए कि हम बुक पब्लिश करेंगे, तो कमेंट में बताओ, तो ताकि मैं जान सकूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर दैट बुक, eagerly waiting for that book. तो all of you, those who are interested, kindly comment. So I am eagerly waiting for that to know your feedback. Without any delay, now come to our question. Question number 31st. For the first time, heart transplantation was performed by who performed heart transplantation? तो स्टूडेंट सबको पता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या है। थोड़ा बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक नहीं जानते हैं, उनके लिए बताता हूं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। सबको पता है, बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में हैं
जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, ऑर्गन डोनेट सुने हो, डोनेट ऑर्गन को डोनेट करते हैं, हार्ट डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं, ईयर डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, लीवर डोनेट करते हैं। तो जो ऑर्गन डोनेट करते हैं मरने के बाद उनका ऑर्गन लिया जाता है। अगर कोई एक ह्यूमन, कोई एक बंदा हार्ट डोनेट कर लिया, तो वो जितने टाइम तक लिविंग स्टेट में है उनका हार्ट हम नहीं ले सकते। वो मरने के बाद कुछ टाइम तक ऑर्गन लिविंग स्टेट में रहते हैं, 24 आवर तक। तो उस टाइम के अंदर उनका हार्ट लिया जाता है, अगर कोई हार्ट डोनेट किया है। तो ये जो डेड पर्सन का डोनेटेड ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट ले जाएंगे, एक डेड पर्सन का, डेड, जस्ट डेड, जस्ट डेड, ऐसा नहीं कि 2-3 साल हो गया उसके बाद उनका हार्ट लेंगे, ऐसा नहीं। तो जस्ट डेड पर्सन, उनका हार्ट लेके कोई एक हार्ट खराब वाला पेशेंट, कोई एक पेशेंट है जिनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया या हार्ट मसल डैमेज हो गया, हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो उन पेशेंट के अंदर वो हार्ट को डाला जाता है। तो उसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफर ऑफ ए नॉर्मल हार्ट टू ए डिफेक्टिव हार्ट कंटेनिंग पर्सन। तो उसको परफॉर्म कौन कहते? क्रिस्टियन बर्नार्ड। डायरेक्ट इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो बुक ऑलरेडी बोल चुका हूं तुमको, बुक हमारा आ रहा है। इसमें कैसे तुमको सेंटेंस मिलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा कि फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऐसा एक लाइन मिलेगा, ताकि तुम इजीली उसको याद कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, टेस्टोस्टेरोन। सबको पता है टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सबको पता है मेल सेक्स हार्मोन स्टूडेंट्स, मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन होगा मींस मेल का ही बहुत सारे चीज को कंट्रोल करेगा। तो क्या होगा मेल में स्टूडेंट्स, ये सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स क्या कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमारा मूछ, मूछ, बियर्ड, बियर्ड, मूछ, ये जो मूछ वाला पोर्शन हमारा मेल में मूछ जल्दी हो जाता है, तो इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोला जाता है। और मसल, मसल, ज्यादा मसल किसमें होता है? अगर मेल, एक मेल को कंपेयर करोगे फीमेल के साथ, देखोगे मेल का बॉडी ज्यादा मस्कुलाइन होता है, मस्कुलाइन, ऐसा नो, मसल ज्यादा होते हैं। फीमेल में मसल होता है लेकिन मसल का अमाउंट लेस होता है, तो मसल ज्यादा होता है मेल में, ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मेल में मसल ज्यादा होता है, बियर्ड होता है, मूछ होता है, तो ये सब चीज, ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और क्या है? बी हो सकता है क्या? यस, सेक्स इंपल्स। तो स्टूडेंट टेस्टोस्टेरोन होगा तो सेक्स का जो इंपल्स, सेक्स का जो मेल होने का जो इंपल्स, वो प्रोडक्शन होता है मेल। क्योंकि जब हमारा जिस टाइम में रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल का हार्मोन ऑप्टिमम अमाउंट में अगर होता है तो सेक्स इंपल्स इंड्यूस होता है कि मेल को मेल जैसा कैरेक्टर मिलता है और फीमेल को फीमेल जैसा कैरेक्टर मिलता है। तो सेक्स इंपल्स भी करेक्ट है। एंड मेंटेनेंस ऑफ जेनिटल डक्ट, जेनिटल डक्ट मतलब स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब पढ़ चुके हो। और एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल में बहुत सारे ग्लैंड है स्टूडेंट, सबको पता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपोर्स ग्लैंड, उसको काउपोर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एसपीसी ऐसे याद रख सकते हो, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये सब ग्लैंड को भी मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो ये सब ग्लैंड भी मेंटेन होंगे। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स याद रखो, मैक्सिमम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में, मैक्सिमम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में ऑल ऑफ द आंसर होता है। मैक्सिमम बोला हूं, मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम ऑल ऑफ दिस लगा लोगे तो सही हो जाएगा। तो एमसीक्यू में जितना भी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव, 70 to 80% क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव होता है। तो नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट्स, ये आया है कि डिजीज का क्वेश्चन, डायबिटीज। तो स्टूडेंट्स याद रखो, डायबिटीज दो तरह का होता है। डायबिटीज, डायबिटीज सबको पता है डायबिटीज क्या है, हर घर में तुमको एक डायबिटीज पेशेंट मिलेगा इंडिया का, ऐसा नो? तो डायबिटीज दो तरह का होता है, डायबिटीज मेलिटियस, ये जो लिखा है, और एक है डायबिटीज इंस्पीडियस, इंस्पीडियस, इंस्पीडियस। याद रखोगे दो हार्मोन डेफिशिएंसी होता है दो डिजीज में। डायबिटीज मिलिटियस जब होता है
इंसुलिन हार्मोन का डेफिशिएंसी होता है। इंसुलिन, इंसुलिन सबको पता है, इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जो डायबिटिक्स मिलिटस जिनको होता है, तो इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन डेफिशिएंसी से मिलिटस होगा। लेकिन इंस्पीडियस किसके लिए होगा? इंस्पीडियस ड्यू टू डिक्रीज इन एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स याद रखोगे, अगर एडीएच डिक्रीज हो गया, एडीएच का मतलब क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है बॉडी में वाटर को रिटेन करना। बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन कर लेगा। जितने भी हम वाटर दिन में पी लेते हैं, वाटर हमारे बॉडी के लिए वाटर भी जरूरी है, तो जितने वाटर हमारे बॉडी के लिए जरूरी है उन वाटर पोर्शन को बाइंड करके बॉडी के अंदर रखेगा कौन? एंटी डायबिटिक हार्मोन। अगर एडीएच का डेफिशिएंसी हो गया, स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा है? डिक्रीज हो गया। अगर एडीएच डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यूरिन में ज्यादा वाटर निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए जिनको डायबिटीज इंसिपिडियस होता है उनका यूरिनेशन ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो इसलिए डायबिटीज मिलिटस क्वेश्चन पूछा है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसको भी याद रखोगे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। अगर एडीएच आंसर होता तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखता? डायबिटीज इंसिपिडियस। इंसिपिडियस दो क्वेश्चन बोल दिया। क्लियर? तो दो क्वेश्चन, इंसुलिन का काम थोड़ा बता देता हूं, क्यों डायबिटीज मिलिटियस होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें जितने भी फूड खाते हैं दिन में, ज्यादा फूड में हमारा क्या रहता है? ग्लूकोज। फूड में ज्यादा क्या रहता है? ग्लूकोज। इंसुलिन का काम क्या होता है? जितने भी ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जाता है, जितने भी ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जाता है, जो भी हम खाते हैं ब्लड को जाता है, तो वो ग्लूकोज को जाके स्टोर कर देगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दो जगह पर हमारा बॉडी में मिलता है, एक होता है लीवर और एक होता है मसल। ये दो चीज याद रख लो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हमारा बॉडी के अंदर लीवर है, मसल है। लीवर है, लीवर बॉडी के इंटरनल, और मसल, मसल बहुत सारे पार्ट में हमारा होता है। तो लीवर और मसल दोनों में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, और ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम किसका है? इंसुलिन। किसका काम? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा स्टूडेंट्स? इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन जाएगा तो होगा क्या? ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन को कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा और ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं रहा बॉडी के अंदर, उसका उल्टा होगा। अगर इंसुलिन कम हो गया बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब डायबिटीज मिलिटस होता है, ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? काउ, कैट, हॉर्स, फ्रॉग, कोबरा, ये सबके पास कार्नियम है। कार्नियम मतलब ब्रेन जिसके अंदर है, हमारा स्कल। तो कार्नियम, वर्टिब्रल कॉलम, हार्ट, लंग्स, ये सब होता है। दिस में पुट अंडर सेम, ये जो जितने भी एनिमल का नाम है, ये सेम किस कैटेगरी में जाएंगे? सेम फैमिली में जाएंगे, या सेम ऑर्डर में, सेम क्लास, या सेम फाइलम? तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बताता हूं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। हमेशा याद रखो, यहां पर तुम्हारा काव, काव किसके अंदर आता है? तुम्हारा मामालिया में आता है। मामाल, सबको पता है मामाल जिसके पास मामरी ग्लैंड है। कैट भी मामाल के अंदर आता है, हॉर्स भी मामाल के अंदर आता है, और फ्रॉग, फ्रॉग अम्फीबिया के अंदर आता है। अम्फीबिया सबको पता है बोथ वाटर और सॉइल में रहता है फ्रॉग। तो ये सब क्लास का नाम स्टूडेंट, क्लास। ये मामालिया एक क्लास होता है, एम्फीबिया एक क्लास होता है, और कोबरा, कोबरा क्या है? स्नेक, ये रेप्टाइल में आएगा। रेप्टाइल एक क्लास होता है। तब तो सबको पता है रेप्टाइल, एम्फीबिया। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, क्लास डिफरेंट हो गया,
क्लास डिफरेंट हो गया, तो क्या हमने फॉर्मूला बताया, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीशीज। एक चीज बताओ, छोटा सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमेशा याद रखोगे, यहाँ पर क्लास डिफरेंट है, तो क्लास कहाँ पर है बताओ जल्दी, क्लास यहाँ पर है कीप पॉट क्लीन। तो हमेशा याद रखो, अगर क्लास डिफरेंट हो गया, इसके नीचे जितना है सारा डिफरेंट हो जाएगा, सारा डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे बताओ अभी, क्लास डिफरेंट, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्लास डिफरेंट है, मामालिया आम्फीबिया रेप्टिलिया। तो क्लास डिफरेंट हो गया मतलब क्लास के नीचे कौन है, क्लास के नीचे ऑर्डर है, तो ऑर्डर भी डिफरेंट होगा। ऑर्डर के नीचे क्या है, फैमिली, फैमिली भी डिफरेंट होगा। तो इसके ऊपर जितने हैं वो सेम होंगे, सेम होंगे, तो आंसर होगा हमारा फाइलम। और ये सारा चीज जितने एनिमल का नाम लिखा है ये कौन सा फाइलम में आता है, फाइलम कॉर्डाटा। सबको पता है फाइलम कॉर्डाटा, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो इसलिए कॉर्डेट्स बोलते हैं। और नोटोकॉर्ड होता है जो वर्टिब्रल कॉलम को चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द ब्लड पिगमेंट ऑफ मॉल्यूस्क। ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मॉल्यूस्क, मॉल्यूस्क कौन है, जो जितने भी स्नेल होते हैं, स्नेल, स्नेल, तो उनको मॉल्यूस्क बोला जाता है। तो स्नेल के अंदर मॉल्यूस्का, फाइलम मॉल्यूस्का में उनका जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, हमारा ब्लड सबको पता है ब्लड रेड होता है, वो ह्यूमन का ब्लड रेड होता है या मामल का ब्लड रेड होता है। लेकिन जितने भी स्नेल होते हैं उनका ब्लड देखोगे, उनका ब्लड रेड नहीं होता है, उनका ब्लड ब्लू ग्रीन और सियानो होता है, सियानो, ब्लू कलर का सियानो। तो सियानो कलर किसके लिए आता है, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है किसके लिए, सबको पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो, हीमोग्लोबिन और आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो उनका सियानो कलर होता है। और हेमोसियानिन याद रखना पड़ेगा, आंथोसियानिन नहीं, वो ऑप्शन में सियानो भी दिया है, आंथोसियानिन, तो हेमोसियानिन। हेमोग्लोबिन, ह्यूमन का ब्लड रेड होता है, स्नेल और मलुस्क का ब्लड क्यों रेड होता है, रेड नहीं ब्लू होता है, हेमोसियानिन, सियानो कलर। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट, ब्लड से और एक क्वेश्चन आया है, टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सबको पता है स्टूडेंट्स ब्लड क्या होता है, ब्लड एक मिक्सचर होता है, सबको पता है ब्लड एक मिक्सचर होता है। ब्लड में जो मिक्सचर होता है, कुछ फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड में, फ्लूइड। तो हमारा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कि नहीं। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में दो चीज रहता है स्टूडेंट्स, फ्लूइड रहता है और कुछ सेल रहते हैं, सेल। तो फ्लूइड को प्लाज्मा बोला जाता है, फ्लूइड को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा बोला जाता है। और जितने भी सेल होते हैं, सेल क्या क्या सबको पता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों को मिला के कॉर्पस्कल्स बोला जाता है, कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा, यहां पर लिखा है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, लिकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। क्या हमारे ब्लड के अंदर ओनली डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं, फ्लूइड नहीं होता है, नो फ्लूइड होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों को बोल दिया, तो प्लाज्मा भी है फ्लूइड भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, प्लेटलेट, सेल नहीं होता है फ्लूइड भी होता है, तो ये जो एरिथ्रोसाइट सेरम, सेरम नहीं प्लाज्मा होता है। क्लियर, सेरम इज डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस इन डिफरेंट पार्ट। तो नेक्स्ट, बॉडी ऑफ साइकन। तो स्टूडेंट्स साइकन क्या होता है, हमारा टोटल एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल किंगडम। तो स्टूडेंट एनिमल किंगडम सब पढ़ चुके हो, एनिमल किंगडम में हमारा टोटल 10 टो फाइलम, 10 टो फाइलम क्या क्या, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलोन्टेरेटा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एक्सीहेल्मिंथेस, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, कडाटा, हेमिकडाटा, इरोकडाटा, सेफालोकडाटा, वर्टिब्राटा। तो ऐसे कॉडेट्स, कॉडेट्स में एकाइनोडर्माटा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, कडाटा, कडाटा में ये क्लासिफिकेशन है। टोटल 10 टो फाइलम है। तो ये जो 10 टो फाइलम है, फर्स्ट है प्रोटोजोआ, देन है पोरीफेरा, देन है सेलोन्टेरेटा। तो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, मोनोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है इसका मतलब।
तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में सब पढ़ चुके हो। जब हमारा बॉडी स्टूडेंट्स डेवलप होता है मदर बॉडी के अंदर, जितने भी हमारा बॉडी है मदर से डेवलप हुए, मदर के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होके हम जाइगोट से डेवलप हुए। जब हम स्टूडेंट्स एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में हमारा बॉडी के अंदर 3 लेयर प्रोड्यूस हो जाता है। क्या क्या लेयर? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म और एक है एंडोडर्म गया और एक है मिडिल वाला मेजोडर्म। तो कितने लेयर आया? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म आया 3 लेयर। जिनका 3 लेयर होता है बॉडी के अंदर, 3 लेयर मिलेगा, उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनके बॉडी के अंदर 2 लेयर मिलेगा डिप्लोब्लास्टिक, जिनके अंदर 1 मिलेगा मोनोब्लास्टिक। और याद रखोगे स्टूडेंट्स, जब इवोल्यूशन हुआ था डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक सेलोन्टेरिटा से डेवलप हुआ है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलोन्टेरिटा, सेलोन्टेरिटा, सेलोन्टेरिटा मतलब हाइड्रा, सेलोन्टेरिटा वो थे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और उससे पहले है क्या? पोरीफेरा। ये जो साइकन इज द एग्जांपल ऑफ पोरीफेरा स्टूडेंट्स, तुमको याद रखना पड़ेगा। पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस। जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं हमारा, स्पॉन्जेस, यू स्पंजिया, जैसे स्पॉन्जिला है, बाथ स्पॉन्ज, तो जितने भी है तो स्पॉन्जेस ये सब पोरीफेरा के अंदर आते हैं। और ये पोरीफेरा का क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होगा क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ था सेलोन्टेरिटा से। तो पोरीफेरा में क्या होगा? आंसर होगा मोनोब्लास्टिक। मोनोब्लास्टिक मतलब एक ही लेयर, सारा सेल को मिला के एक ही लेयर था, 2 लेयर नहीं था या 3 लेयर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायास्टेमा। डायास्टेमा क्या है? डायास्टेमा इज द गैप बिटवीन टीथ। गैप, छोटा सा गैप मिलेगा तुमको टीथ के बीच। बहुत सारे टीथ है स्टूडेंट्स। तो हमारा ह्यूमन में, अडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होता है। तो टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला हमारा होता है, डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला किस किस को याद है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, मैं चेक करूंगा। तो डेंटल फॉर्मूला, तो जो हमारा टीथ होता है स्टूडेंट्स, टीथ के बीच छोटा सा गैप होता है, बड़ा गैप नहीं होता है, छोटा सा गैप होता है, उसको डायस्टेमा बोलते हैं। और ये डायस्टेमा हर एनिमल में तुमको नहीं मिलेगा। ये जो डायस्टेमा मिलेगा तुमको मैन में मिलेगा, और एक होता है रैट में मिलेगा, रैट में। तो ये दोनों याद रखो, अभी के लिए तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ह्यूमन दिया है, आंसर ह्यूमन हो जाएगा। और किसी का बार्ड का तो टीथ नहीं होता है, डॉग का टीथ होता है लेकिन गैप नहीं होता है, डायस्टेमा नहीं होता है। तो डायस्टेमा इज द गैप बिटवीन टीथ। तो स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ मोलुस्का बोला है, मोलुस्का बोल दिया हूं, मोलुस्का का मतलब स्नेल होता है। तो अगर स्टूडेंट स्टडी ऑफ मोलुस्का होता है उसको बोलते हैं मालाकोलॉजी। डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा, स्टडी ऑफ मोलुस्का, मालाकोलॉजी। लेकिन ऑप्शन में और एक नाम दिया है कंकोलॉजी। कंकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मोलुस्क सेल, मोलुस्क सेल। सेल मतलब स्टूडेंट कवरिंग। जो स्नेल देखे हो स्टूडेंट, स्नेल, स्नेल का बॉडी के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है, देखोगे स्नेल देखे हो कि नहीं? तो स्नेल के बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होता है वो हार्ड कवरिंग, वो कैल्शियम में बना हुआ है। तो उसका स्टडी को, सेल का स्टडी को बोलते हैं कंकोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मोलुस्क का पूछा है, स्टडी ऑफ मोलुस्क का मालाकोलॉजी होगा। अगर क्वेश्चन पूछता स्टडी ऑफ मोलुस्क सेल, आंसर होगा कंकोलॉजी। ये स्नेनोलॉजी, थियोलॉजी ये कुछ नहीं होता है। क्लियर? थियोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डाइजेशन, डाइजेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारा डाइजेशन क्या होता है ह्यूमन में, बताओ, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर? हमारा जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता है। क्यों? देखिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो फूड खाते हैं स्टूडेंट, फूड किसके अंदर जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन सेल, सेल कहां पर होते हैं? सेल तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइन करके रहते हैं ना। अरे इंटेस्टाइन रहा या स्टोमक रहा, ये तो सेल हुआ ना। तो फूड हमारा पाइप के अंदर रहा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहा, इंटेस्टाइन के अंदर रहा या स्टोमक के अंदर रहा, लेकिन सेल के अंदर नहीं गया। इसलिए ये होता है हमारा जो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर।
लेकिन याद रखोगे इंट्रासेलुलर किसमें होता है, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जिनका बॉडी एक सेल में बना हुआ है, जिनका बॉडी के अंदर एक ही सेल तुमको मिलेगा। हमारे बॉडी के अंदर तुमको एक सेल नहीं मिलेगा, बहुत सारे सेल हैं हमारे बॉडी, तो मल्टी सेलुलर है हम। जिनके बॉडी के अंदर एक सेल तुमको मिलेगा उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो बताओ यूनिसेलुलर कौन कौन होते हैं। एक चीज याद रखोगे स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ, हमारा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में बताया था तुमको, प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, सेलोनटेरेटा, प्लाटीहेल्मिन्थेस, एक्सेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कराटा, हो गया 10 फैमिली, 10 फाइलम। तो फर्स्ट जो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर हमारा सब यूनिसेलुलर आते हैं। अमोइबा एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, पारामेसियम और एक है प्लाज्मोडियम, ये तीनों के तीनों प्रोटोजोआ होते हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा प्रोटोजोआ। और टेनिया क्या होता है, टेनिया प्लाटीहेल्मिन्थेस में आता है, प्लाटीहेल्मिन्थेस, प्लाटीहेल्मिन्थेस। याद रखोगे प्रोटोजोआ के बाद जितने, प्रोटोजोआ को छोड़ के पोरीफेरा, सेलोनटेरेटा, ये जितने भी लिखा हुआ हूं, पोरीफेरा, सेलोनटेरेटा, प्लाटीहेल्मिन्थेस, एक्सेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कराटा, ये सारे मल्टी होते हैं, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ज्यादा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन नॉट ऑब्जर्व्ड इन, क्वेश्चन पूछा है नॉट फाउंड इन, तो आंसर हो जाएगा टेनिया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मैं क्लास में भी ये बता चुका हूं कि म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय, म्यूटेशन ये जो वर्ड ह्यूगो डिवेरिस दिए थे, डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। ह्यूगो डिवेरिस का जो थ्योरी था वो ज्यादा कंपैरिजन होता है डार्विन से, वो हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। म्यूटेशन वर्ड अगर पूछा म्यूटेशन थ्योरी कौन प्रपोज किए थे, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर होगा ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। स्टूडेंट सिम्बायोसिस का और एक नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब अगर दो स्पेसीज है ए और बी, ए एंड बी दो स्पेसीज है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, प्लस मतलब बेनिफिट, मतलब ए कुछ बेनिफिट बी को देगा, बी कुछ बेनिफिट ए को देगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो स्टूडेंट्स देखेंगे ऑप्शन ए में लिखा है वायरस बैक्टीरिया, ये नहीं होगा क्योंकि वायरस सबके लिए हार्मफुल होते हैं, तो वायरस बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन राइजोम पी प्लांट, नहीं स्टूडेंट्स राइजोम कुछ नहीं होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, सबको पता है राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, ऐसे लिखता राइजोबियम प्लस पी प्लांट तो ये आंसर होता, लेकिन राइजोम लिखा है नॉट राइजोबियम, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत हो गया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम अभी अभी बताया था, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंदर आता है, प्रोटोजोआ जैसे अमोइबा, ये एक डिजीज करता है जिसका नाम मलेरिया, सबको पता है मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। और एनोफिलिस उसको ट्रांसफर करता है, तो इसलिए एनोफिलिस हो गया मस्क्यूटो, तो मस्क्यूटो और प्लाज्मोडियम ये जो ये दोनों सिम्बायोसिस, ये दोनों को बेनिफिट नहीं देते, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, आंसर होगा हॉर्मिट क्रैब एंड मोलस्क सेल। तो स्टूडेंट्स अभी तुमको बताया मोलस्का का एक कवरिंग होता है, मोलस्का का जो हार्ड सेल होता है, हॉर्मिट क्रैब एक क्रैब होता है जो आके ये मोलस्का के सेल के अंदर अंदर चला जाता है, अंदर घुस जाता है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसलिए दोनों बेनिफिट पाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बेनिफिट हॉर्मिट क्रैब को मिलता है, मोलस्का सेल को नहीं मिलता है। मोलस्का सेल को क्यों बेनिफिट नहीं मिलता है, एक्चुअली ये जो मोलस्का का सेल ये डिस्कार्डेड सेल होता है, लेकिन एक मोलस्क मरने के बाद उनको उनका जो सेल होता है वो सेल को यूज करता है हॉर्मिट क्रैब, तो लेकिन क्वेश्चन में अदर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमको चूज करना पड़ा हॉर्मिट क्रैब मोलस्क सेल। अदर अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होता राइजोबियम, ये ऑप्शन हो जाता, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, अगर प्रिंटिंग सही होता ये राइजोबियम होता तो ये आंसर होता, लेकिन अभी के लिए तुमको आंसर ये वाला चूज करना पड़ेगा, हॉर्मिट क्रैब मोलस्क। मोलस्क का 0 लिखा जाता है क्योंकि मोलस्क का बेनिफिट भी नहीं होता है और हार्म भी नहीं होता है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को चूज किए क्योंकि ये दोनों आसपास
पॉजिटिव 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, रॉन्ग चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स याद रखोगे, एक शॉर्ट में तुमको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बता देता हूं। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सबको पता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका। कैसे लिखा जाता है, लिखता हूं साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका, ऐसे लिखा जाता है। मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो जब लिखा जाता है स्टूडेंट्स, दो नाम लिखा जाता है एक साथ। फर्स्ट नाम को जेनस नेम या जेनेरिक नेम लिखा बोला जाता है, सेकेंड नेम को स्पेसीज नेम बोला जाता है, स्पेसीज नेम। हमेशा फर्स्ट नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, सेकेंड जो स्पेसीज का नाम स्मॉल से स्टार्ट होगा। और हमेशा याद रखोगे, दो डिफरेंट प्लांट या दो डिफरेंट एनिमल का नाम एक स्पेसीज का नाम नहीं हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक प्लांट का नाम पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम, सोलानम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम। और ब्रिंजल का नाम क्या होता है, सोलानम, सोलानम मेलोंजिना, मेलोंजिना, मेलोंजिना। तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट नाम सोलानम, सेकेंड नाम ट्यूबरसम, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलानम मेलोंजिना। ये दोनों नाम में सोलानम तो सेम है, लेकिन ये जो दूसरा वाला सेकेंड नेम, सेकेंड नेम मुझे बताओ, यहां पर ट्यूबरसम, यहां पर मेलोंजिना, क्या ये दोनों सेम? तो सेकेंड नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता है। मतलब जेनस सेम हो सकता है दो डिफरेंट प्लांट में, लेकिन स्पेसीज कभी भी दो डिफरेंट प्लांट का सेम नहीं होगा। तो देखो लिखा है ऑप्शन 1 को आओ, द जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब जेनस, जो फास्ट लिखा हूं जेनस। द जेनेरिक नेम ऑफ ए गिवन एनिमल इज ए सिंगल वर्ड एंड इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। देखो स्टूडेंट्स, मैंजीफेरा में क्या मैं कैपिटल लिया फर्स्ट लेटर? यस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, कैपिटल लेटर। नेम ऑफ स्पेसीज, द स्पेसीज नेम, स्पेसीज नेम क्या है? ये जो सेकंड वाला नेम स्पेसीज, क्या स्पेसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है? यस, स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नो टू एनिमल्स कैन हैव द सेम जेनेरिक नेम। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, जेनेरिक नेम मतलब जेनस, स्पेसीज स्पेसिफिक नेम मतलब स्पेसीज। इस एग्जांपल में ये दोनों पोटैटो और ब्रिंजल में मुझे बताओ, क्या जेनेरिक नेम सेम हो सकता है? यस, बट स्पेसीज नेम कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसलिए बताओ ऑप्शन आंसर क्या होगा? नो टू एनिमल्स कैन हैव द सेम जेनेरिक नेम। नहीं, नो टू एनिमल्स लिखा है, हो सकता है नो टू एनिमल्स कैन हैव द सेम सेकेंड नेम, तो ये वाला करेक्ट है। सेकेंड नेम कभी भी दो एनिमल का सेकेंड नेम सेम नहीं होगा, इसलिए नो टू एनिमल्स कैन हैव द सेम सेकेंड नेम। तो इसलिए ये हो गया गलत और ये हो गया हमारा आंसर, नो टू एनिमल्स। क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, दो डिफरेंट एनिमल का सेम जेनेरिक हो सकता है, लेकिन ये पूछा है क्या, नो टू एनिमल्स ऑफ द सेम नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन। स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन, डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए जिस प्रोसेस से और एक डीएनए बनाएगा, द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए प्रोड्यूसेस अनदर डीएनए। और ये हमेशा इस फेज में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, सिंथेसिस फेज। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। सेल डिवीजन के टाइम में एक स्टेज आता है G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद M। तो सारा फेज लिखा है, सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ चुका है ऑलरेडी, तो तुमको याद रखना पड़ेगा G1 S G2 M। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाइज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस दैट आर प्रोड्यूसर्स। तो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर क्या है, इकोसिस्टम में
प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने का कैपेसिटी है, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। और फूड प्रोड्यूस कौन करता है? जितने भी प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो अभी ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन वन में लिखा है algae, algae आर प्लांट्स, करेक्ट। फॉर्न, फॉर्न क्या है? फॉर्न होते हैं टेरिडोफाइट स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को फॉर्न बोलते हैं। तो ये भी प्लांट है, सही है। सनफ्लावर भी एक प्लांट है। तो ऑप्शन वन में सारा प्लांट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखेंगे, मशरूम। तो स्टूडेंट्स मशरूम में एक फंगस होते हैं, फंजी, तो इसलिए ऑप्शन टू गलत हो जाएगा। और आर्थवर्म क्या है? आर्थवर्म एक एनिमल, तो एनिमल तो फूड नहीं बना पाएगा, एनिमल तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है इंसेक्ट, इंसेक्ट एक एनिमल, डियर एक एनिमल, टाइगर एक एनिमल, तो ये तो फूड बना नहीं सकते। बर्ड, क्रोकोडाइल, क्रो, काउ, ये सब एनिमल है, तो इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट तुमको याद रखना पड़ेगा। एक बुक का नाम फिलोसोफिया जूलॉजिक, इट इज रिटन बाय लामार्क, इट इज रिटन बाय लामार्क, लामार्क रिटेन, लामार्क रिटेन। और लिनियस का कुछ बुक का नाम बता देता हूं कि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लिनियस का नाम दिया है। लिनियस एक बुक लिखे थे, फेमस बुक, जिसका नाम है सिस्टमा नेचरी, सिस्टमा नेचरी, सिस्टमा नेचरी, नेचरी एंड स्पेसीज प्लांटारम, स्पेसीज प्लांटारम, species plantarum, species plantarum related to plantarum, systema naturae and species plantarum, two book written by Linnaeus, Lamarck written philosophia zoologic, philosophia zoologic. Next important question, it is very important question, hemocytes। तो स्टूडेंट्स हेमोसाइट एक सेल होता है, जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल होता है, आरबीसी सबको पता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके सेल के अंदर, जिनके ब्लड के अंदर ये सेल्स नहीं होते हैं, उनके ब्लड के अंदर हेमोसाइट एक सेल होता है। और ये कौन कौन ऑर्गेनिज्म जिनके ब्लड के अंदर हेमोसाइट्स होता है? ये होते हैं, ह्यूमन तो नहीं होगा, ह्यूमन में हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होते हैं, बार्ड भी उनके अंदर ब्लड होता है, रेप्टाइल ये नहीं होगा। आंसर होगा मेनी इन्वर्टिब्रेट्स, तो मेनली इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर मेनली इंसेक्ट्स आर इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स मतलब उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो उनके पास हेमोसाइट एक सेल होता है जिसका काम है डब्ल्यूबीसी का काम। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है हमारे बॉडी के अंदर? फाइट अगेंस्ट पैथोजन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो ये काम करता है हेमोसाइट्स। तो आंसर होगा मेनी इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्प। स्टूडेंट कार्प हमेशा याद रखोगे, ये एक फिश होता है। हमारा दो तरह का फिश होता है, एक होता है कैटिलेजिनस फिश, कैटिलेजिनस फिश, और एक होता है बोनी फिश। बोनी फिश मतलब जिनके बॉडी के अंदर ज्यादा बोन होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बोनी फिश होगा, ऑप्शन डी नहीं दिया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो बोनी फिश, कार्प एक बोनी फिश होता है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, आर्टिकुलेशन। स्टूडेंट आर्टिकुलेशन क्या होता है? जॉइंट। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बोन होता है, एक बोन और एक बोन के साथ जो कनेक्शन है, एक बोन का और एक बोन के साथ जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन और जॉइंट। ये पूछा है ह्यूमेरस, ह्यूमेरस एक बोन होता है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर विथ ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है? स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी होता है। ये ग्लिनोइड कैविटी के बारे में मैं ओयूटी में एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको, अगर नहीं दिखा हो हमारा प्लेलिस्ट में ओयूटी PYQ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा क्वेश्चन ओयूटी का मैं डाल दिया हूं, देख सकते हैं। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो शोल्जर पोर्शन होता है, शोल्जर, शोल्जर में एक ट्राइंगुलर ऐसा बोन होता है, ट्राइंगुलर बोन, उसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला। इस स्कैपुला का जो एंड होता है वहां पर एक राउंड वाला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और ह्यूमरस क्या होता है? ये वाला जो बोन हमारा आर्म वाला, आर्म वाला बोन, इसके अंदर एक बोन है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये ह्यूमरस आके क्या करता है, ह्यूमरस का जो हेड, एक हेड पोर्शन होता है ह्यूमरस का, ये आके ज्वाइंट होता है क्या, किसके साथ? ग्लिनोइड कैविटी के साथ। ये जो ज्वाइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि
एक ये जो ह्यूमरस का जो हेड होता है ये बॉल जैसा होता है, और ये जो स्कापुला दिखाया, स्कापुला ये ऐसा एक कॉन्वेक्स सॉकेट जैसा होता है, तो इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है। कनेक्टेड पॉइंट को बॉल सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। तो आंसर होगा बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज नहीं होगा। हिंज कौन सा जॉइंट होगा? ये वाला जॉइंट होगा, ये वाला जॉइंट मतलब ह्यूमरस एंड रेडियस आर्ना, ये वाला जो जॉइंट जो बेंड होता है, जो जॉइंट बेंड होता है उसको बोलते हैं हिंज वाला जॉइंट। सिमिलरली और एक हिंज जॉइंट बताओ, हमारा लेग के पास, लेग के पास तुम्हारा ये वाला पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन लेग, ये भी बेंड होता है, तो इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डिजीज से एक क्वेश्चन आया है, पोर फॉर्मेशन एंड थिनिंग ऑफ बोन। स्टूडेंट जब एज आसपास 50 प्लस हो जाता है, आदमी का एज, ह्यूमन का एज 50 प्लस हो जाता है या 55 प्लस हो जाता है, बोन हमारे जो होते हैं, बोन में, हड्डिया में क्या होता है, पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहा बोन में क्या होगा स्टूडेंट्स, बोन में छोटा छोटा पोर हो जाएगा, पोर, क्लियर। तो पोर क्यों पोर होगा? बोन में जो कैल्शियम धीरे धीरे घटेगा, डिक्रीज होगा, और बोन का मास धीरे धीरे डिग्रेड होगा, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन, पोर इन द बोन, और थिनिंग ऑफ बोन हमारा पतला हो जाएगा, तो जितना मोटा ही उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये एक डिजीज है, तुमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैन बी प्रोटेक्टिव। तो कुछ टिश्यू का नाम दिया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। 4 टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। कौन सा टिश्यू है जिसका काम है प्रोटेक्शन देना? स्टूडेंट्स बताओ, हमारा स्किन का काम क्या है? स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी। कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि हमारा स्किन है। एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट मैटर, हमारे बॉडी के अंदर जितने वेस्ट होता है, वेस्ट खराब चीज, उसको निकालना। सिक्रेटरी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं कुछ ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सिक्रेटरी कुछ होते हैं। सेंसोरी, सेंस रिसीव करते हैं। ऑब्जर्वेटिव, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखोगे, सिक्रेटरी बोल दिया मतलब, ग्लैंड बोल दिया मतलब, ग्लैंड एक ही टिश्यू हो सकता है जिसका नाम है एपिथेलियल। तो आंसर होगा एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्किन में है, प्रोटेक्शन देता है। एक्सक्रीटरी हमारा किडनी के अंदर भी है, जो नेफ्रॉन जगह है। सिक्रेटरी अभी तो बता दिया ग्लैंड के अंदर है। सेंसरी कुछ रिसीव करते हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, तो एपिथेलियल होगा। लेकिन कभी कभी कनेक्टिव भी पूछ देता है, कनेक्टिव के बारे में। कनेक्टिव इज द लार्जेस्ट टिश्यू। स्टूडेंट्स याद रखोगे, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, अबुंडेंट बोलेंगे। अबुंडेंट मतलब हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम पाए जाना वाला जो टिश्यू है, मैक्सिमम फाउंड टिश्यू इन आवर बॉडी, एनिमल बॉडी इज कनेक्टिव। तो अगर पूछा मोस्ट अबुंडेंट, सबसे ज्यादा टिश्यू हमारे बॉडी में अंदर कौन सा टिश्यू है, तो आंसर होगा कनेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कॉल। तो स्टूडेंट्स स्कॉल जो हमारा ये है, जो बोन हमारा हेड के अंदर जो बोन है, इसको बोलते हैं स्कॉल बोन, जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, स्कॉल। तो कंपैरेटिव स्टडी बोला है, कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपेयर करना है, ह्यूमन का स्कॉल, मंकी का स्कॉल, टाइगर का स्कॉल, ये सब स्कॉल को स्टडी करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कार्नियोलॉजी। कार्निया मतलब, कार्नियम मतलब, कार्नियल मतलब ब्रेन, तो ब्रेन हमारा स्कॉल के अंदर रहता है, तो कार्नियोलॉजी आया है इसलिए। ऑस्टियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बोन, ओनली बोन को स्टडी करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई, सबको पता है, स्टडी ऑफ आई एंड कार्नियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब बनाना, फॉर्मेशन कुछ फॉर्मेशन होगा, कुछ बनाया होगा। ग्लाइकोजेन, जिस प्रोसेस में ग्लाइकोजेन बनता है उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। स्टूडेंट्स अभी अभी बताया एक क्वेश्चन में, ग्लाइकोजेन,
ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर दो जगह पर मिलते हैं, एक होता है लीवर और एक होता है मसल। ऑप्शन में एक ही जगह पर लीवर दिया है तो आंसर होगा लीवर, आंसर होगा लीवर, तो कोई डाउट होने का चांस नहीं। नेक्स्ट, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन और इजीएस्ट बोल सकता हूं, ये इजीएस्ट, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है। 120 डेज डायरेक्ट आंसर, 120 डेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। नर्व्स, तो स्टूडेंट्स हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बहुत सारे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। नर्वस सिस्टम में जो नर्व होते हैं, नर्व वे आर लाइक नर्व होते हैं, कुछ नर्व होते हैं सेंसोरी, सेंसोरी मतलब ओनली सेंस करते हैं हमारा जो बॉडी के अंदर जो चीज, मतलब एक एग्जांपल दे देता हूं, एक मॉस्किटो आके तुम्हारे बॉडी के अंदर बैठ गया, तो मॉस्किटो बैठ गया, उसका जो सेंस हमारा ब्रेन तक चला जाता है, ब्रेन ढूंढ लेता है, ब्रेन जान लेता है कि मॉस्किटो बैठा है हमारे बॉडी के ऊपर, तो ये है सेंसोरी फंक्शन, कुछ सेंस होके जाएगा। और मोटर क्या है, मोटर मतलब जो जो नर्व हमारा नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन दे देता है, मतलब हैंड को, हमारा हैंड चला जाता है मॉस्किटो के पास, तो ये है हमारा मोटर फंक्शन। और कुछ होते हैं जो होते हैं मिक्स्ड, स्टूडेंट्स मिक्स्ड मतलब दोनों, मतलब उनके पास सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है, तो इसलिए सेंसरी होगा, मोटर होगा, मिक्स्ड होगा, ऑल ऑफ दिस आंसर। तो नर्व्स इन आवर बॉडी आर ऑल टाइप, सेंसरी, मोटर एंड बोथ और मिक्स्ड, ये बताऊंगा डिटेल में, यहां पर याद रखो तीनों टाइप का हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। स्टूडेंट्स कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। सिमिलरली कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्पीजियन टिबुल, याद रखना पड़ेगा, माल्पीजियन कॉर्पस्कल्स नहीं, ऑर्गन ऑफ बोजानस नहीं, फ्लेम सेल होता है हमारा प्लाटीहेल्मिंथेस में, प्लाटीहेल्मिंथेस जो जितने भी सब वर्म हमारा कैटेनिया, फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म, प्लाटीहेल्मिंथेस, उनके पास फ्लेम सेल होता है, हमारा ये कॉकरोच में होता है माल्पीजियन टिबुल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट एक हार्मोन से, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है स्टूडेंट, स्टेरॉइड एक टाइप ऑफ फैट होता है, टाइप ऑफ फैट, फैट का और एक नाम क्या है, फैट को लिपिड भी बोला जाता है, तो हमेशा याद रखोगे फैट और लिपिड, स्टेरॉइड इज ए लिपिड, तो लिपिड के पास उनका ज्यादा अफिनिटी रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन देखेंगे स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड इज ए पेप्टाइड हार्मोन बोला है, नहीं, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, क्या स्टेरॉइड एक प्रोटीन है, नहीं, स्टेरॉइड एक लिपिड है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन नहीं हुआ, मतलब अमीनो एसिड नहीं होगा क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक और एक है लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब लविंग, हाइड्रो का मतलब वाटर, तो मुझे बताओ वाटर को लव, वाटर को लव कौन करते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल, क्या एक फैट लिपिड वाटर में सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होता है, अगर तुम वाटर के अंदर ऑयल डाल दोगे, एक बकेट के अंदर वाटर है, उनके ऊपर ऑयल डाल दोगे, क्या ये ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो पाएगा, नहीं मिक्स होगा, ये ऊपर ही फ्लोट करेगा, तो इसलिए ऑयल और फैट हमेशा वाटर से दूर रहते हैं, तो हाइड्रोफिलिक पूछा है, हाइड्रोफिलिक ये तो फैट है, तो हाइड्रोफिलिक नहीं होगा, आंसर होगा लिपोफिलिक, लिपो मतलब लिपिड, बोल चुका हूं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड एक लिपिड होता है, स्टेरॉइड एक लिपिड होता है, तो लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मींस लिपिड लविंग, दे आर लिपिड लविंग, तो स्टेरॉइड आर लिपिड लविंग हार्मोन्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज ए सुइसाइडल फैट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बॉटनी में भी बोल चुका हूं, आंसर होगा लाइसोजोम। सुइसाइडल मतलब लाइसोजोम ऐसा एक ऑर्गेनेल होता है जिस सेल के अंदर लाइसोजोम होता है वही सेल खुद का सेल को मार देते हैं, सुइसाइड मतलब खुद को मारना, खुदकुश करना, तो लाइसोजोम जिस सेल के अंदर होते हैं वो सेल को भी मार देते हैं कभी कभी, तो इसलिए उनको सुइसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग्स इज एनक्लोज्ड बाय। स्टूडेंट्स हमारा जितने भी ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, ऑर्गन होते हैं,
दे आर कवर्ड बाय सम मेम्ब्रेन और कवरिंग, जैसे कि हार्ट। स्टूडेंट्स, हार्ट का जो कवर होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम मतलब हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो जब हार्ट खराब हो जाता है तो हार्ट का कवरिंग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और लंग्स का कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये याद रखना पड़ेगा, आंसर प्लूरल मेम्ब्रेन। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ टेस्टिस का कवरिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। टेस्टिस का कवरिंग को क्या बोलते हैं? टेस्टिस एक ऑर्गन है, उसका कवरिंग को क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, जूलॉजी उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन, ए जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोजोम। स्टूडेंट्स, वाई क्रोमोजोम किसके पास होता है? बहुत बार बता चुका हूं, अगर मेल देखेंगे फीमेल देखेंगे, ह्यूमन का मेल ले जाओ, ह्यूमन का फीमेल ले जाओ। ह्यूमन का मेल जो होते हैं उनके पास XY क्रोमोजोम रहता है, फीमेल के पास XX क्रोमोजोम रहता है। तो Y ओनली किसके पास रहता है? मेल के पास। और ये Y क्रोमोजोम में जितने जीन रहते उसको हॉलैंड्रिक जीन बोलते, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। हॉलैंड्रिक जीन, Y क्रोमोजोम कंटेन व्हिच जीन? हॉलैंड्रिक जीन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट क्लास हम जो डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी क्या क्या मैं कवर कर चुका हूं। नीट का बॉटनी पेपर डिस्कस कर चुका हूं, टाइम नहीं था इसलिए नीट का ओनली बॉटनी क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। ओयूएटी 2020 का क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में है। नीट PYQ करके एक प्लेलिस्ट है, नीट PYQ प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें नीट का क्वेश्चन है। OUAT PYQ, इसमें OUT का क्वेश्चन है। और एक प्लेलिस्ट है OJE उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन PYQ, इसमें OJE का PYQ मतलब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन सारा लेक्चर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद वेस्ट बंगाल जेई का एक पेपर में उठाऊंगा, WBJE। वेस्ट बंगाल जेई का क्या होता है, जो एग्जाम होते हैं उनका भी नर्सिंग के लिए एग्जाम किया जाता है। नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हमारा चैनल देख रहे हो ये भी तुमको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम में जो बायोलॉजी आता है वो उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और वेस्ट बंगाल जेई का वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट OUT वाला उठा देते हैं और उड़ीसा जेई वाले वो कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा उनको नहीं मिलता है। तो वेस्ट बंगाल जेई जो हम डिस्कस करेंगे वो OUT के लिए भी काम आएगा और OJEE के लिए भी काम आएगा। तो इसलिए मेरा बात हमेशा याद रखो, जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस, जितने भी तुम्हारा लेक्चर आएगा इस गैप में, तो सारा तुमको काम देगा जो भी एग्जाम तुम तैयारी कर रहे हो, नीट को छोड़ के। क्योंकि नीट में बताया था, नीट में थोड़ा थोड़ा काम देगा, नीट में 60% काम दे सकता है, लेकिन OJEE उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, OUAT एंड वेस्ट बंगाल जेई, ये तीनों के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए 100% ये बेनिफिट देगा ही देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।